तीसरा का देखेंगे। सबसे पहले में कोई वस्तु अनंत पे था तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था, तो फोकस पे उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। उसके बाद में जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हो रहा था। अब हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, और कैसा। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण को बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण क्या हो, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण को बना लेंगे। देखिए P होगा, F होगा, C होगा। तो यहाँ पे बोला गया P को हम लोग ध्रुव कहते हैं, F को फोकस कहते हैं और C को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र का क्या परिभाषा है, गोलीय ये दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण के ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे बोला कि अगर कोई वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग किरण को गुजार रहे हैं किसके समांतर, तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद किसके समांतर हो जाती है, तो फोकस के समांतर हो जाती है। ठीक है, किसके समांतर हो जाएगी, फोकस के समांतर हो जाती है। और दूसरा किरण को हम लोग गुजारेंगे फोकस से। दूसरा किरण को कहां से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। तो यह दर्पण से परावर्तन होने के बाद, यह फोकस से जाने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद यह किसके समांतर हो जाएगा, तो मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जिस बिंदु पे दो परावर्तित किरण या दो अपवर्तित किरण कटती है उस बिंदु से हम लोग जो लंब को खींचते हैं वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो देखिए जहां पे यह कटा वहां से हम लोग क्या खींचेंगे, लंब को खींचेंगे। जहां पे यह कटा वहां से क्या खींचेंगे, लंब को खींचेंगे। यहाँ चल गया है, इसको सीधा कर देते हैं क्या कि चिकना है। देखिए जहां पे यह कटेगा वहां से हम क्या खींचेंगे, लंब को खींचेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वस्तु है। यह हमारा क्या है, वस्तु है।
और ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब। तो हम लोग देख लिए कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ हो, वक्रता केंद्र पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए इससे यहाँ से हटा के यहाँ करते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, और वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। और देख रहे हैं कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना है, लेकिन कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, कैसा है, तो वास्तविक है और उल्टा है। तो हम लोग लिख देंगे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। लेकिन कैसा, तो लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। देखिए जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र पे रहेगा, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर। देख लीजिए फिगर भी बनाए हुए हैं और लिखे भी हैं। क्या बोला कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ हो, वक्रता केंद्र पे हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और कैसा। तो हम सबसे पहले क्या बनाए, प्रतिबिंब को बनाए, तो वक्रता केंद्र पर ही बना, सी पर ही बना है और वस्तु के बराबर बना है, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। तो हम वही लिखे हैं कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।